हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में डिटेल से। फ्यूचर ऑप्शन, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडर, सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जकलाई पे सब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं देने वाला शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। व्हाट इज द शेयर मार्केट। देखो ये क्या है, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स क्या है, सब वीडियो में कवर करेंगे। सबसे आगे इन सब को हटा लेते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे दिखेगा ये क्या है, ये एक चार्ट है। एक मिनट, इसको और इजी कर देते हैं। हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि देखो शेयर मार्केट बेसिकली क्या होता है। इसमें दो तरह से लोग पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट आप भी कमाएंगे। पहला रहता है उसमें कि सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर। एक बार 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, जितना भी 1 लाख, 50,000, 70,000 इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल। अब आप देखो, इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आंख बंद के किसी भी कंपनी में पैसा लगाएगा उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, वो गिर भी सकता है। ठीक, देखो सिंपली 4 तरह के लोग होते हैं। मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ आज, फुल डिटेल में भाई, फुल डिटेल में। पहले आते हैं ट्रेडर, जो ट्रेड करते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये एक बार पैसा लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। और फिर आते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाले। ये लोग क्या करेंगे, अगर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। और म्यूचुअल फंड वाले, देखो आप मतलब बेसिकली 4 तरह से आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट का नाम भाई आप सभी ने सुना होगा, शेयर मार्केट। इसमें कंपनी के शेयर्स, आप किसी कंपनी के सामान की जगह उसके शेयर्स एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसके शेयर्स खरीदते हैं। मतलब एक हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके शेयर खरीदते हैं। जब उनके शेयर के दाम कम होते हैं तो आप उन्हें खरीद लेते हैं, जब बढ़ते हैं बेच देते हैं, जब घटता है तो भी बेचना पड़ता है क्योंकि मजबूरी। ठीक, और आते हैं इन्वेस्टर उस कंपनी के आप शेयर तो खरीदता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की पार्टनरशिप भी खरीदते हैं। ठीक, तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये उस कंपनी के ना पार्टनरशिप भी खरीदते हैं। तो इनको डिविडेंड्स मिलता है हर साल, इनके शेयर स्प्लिट होते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, ठीक ना। उसके बाद आते हैं भाई ट्रेडर। ठीक, ट्रेडर क्या करता है, उसी को भाई एक ट्रेडर, देखो ट्रेडर क्या होता है, दो भाई, एक इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर। ठीक, ट्रेडर भी 3 तरह। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में मिलता है लेवरेज। ठीक, इंट्राडे में मिलता है लेवरेज 4 to 5 टाइम का, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसमें 20 टाइम तक का एवरेज मिलता है। ठीक, तो अगर आप जरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक से लाते हैं तो आपको 4 to 5 टाइम का लेवरेज मिलता है। ठीक, अब लेवरेज क्या है, 1 लाख अगर आपके डीमेट में है या फिर आपके डीमेट में 10,000 है बस, ठीक, तो आप उनसे 40,000 तक का शेयर खरीद सकते हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपको लेवरेज मिल गया, आपको मार्जिन मिल गया, 4 टाइम लेवरेज मिल गया, आपको मार्जिन एक्स्ट्रा मिल गया। उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप ईजिली ज़्यादा क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में शेयर बाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, मतलब वैसे जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इससे क्या होगा, आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ठीक ना ही कोई आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो 40,000 के हिसाब से होगा, लेकिन लॉस होगा तो भी 40,000 के हिसाब से होगा। ठीक, देखो एक ट्रेडर क्या होता है, हाँ ठीक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। 20 टाइम लेवरेज में भी होता है कि अगर 20% के हिसाब से उसमें शेयर मतलब कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड में क्या देखो, ट्रेडर क्या होता है, देखो आपको यहाँ लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ
यहाँ कहीं आपने लिस्ट दिख रही होगी कि मैंने इतने सारे शेयर छाटे हैं, इसी में मैं शेयर बाई करता हूँ, मतलब कि इसी कंपनी के शेयर बाई और सेल करता हूँ, ठीक। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड वाले। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, देखो म्यूचुअल फंड वाले, देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना, एक जो बैंक होता है, बैंक आपको देता है पर ईयर 7 to 8%, ज़्यादा से ज़्यादा 9% नहीं, बट 7 to 8% का आपको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, जो अमाउंट आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखे हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट की सेविंग अकाउंट में रखे हैं, उस पैसे पे बैंक आपको 7 से 8 से 9 तो बहुत ज़्यादा होगा, 7 से 8% ब्याज देता है भाई, 5% भी देते हैं अगर सच बोलो तो, इतना भी नहीं होगा, ठीक ना। आप अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है तो आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद आदमी सोचा कि एफडी करवा लेते हैं ना, एफडी करवा लेते हैं, एफडी करवा लेते हैं, एफडी करवा लेते हैं, पैसा डबल होने मिलेगा 12 साल, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो लमसम 9% का रिटर्न उसमें पर ईयर मिलता है आपको एफडी में। लेकिन एफडी बहुत सेफ है, और मैं बताता हूँ इसमें पैसा दोगुना करवाने के लिए लोग करवाते हैं, लेकिन पैसा दोगुना किसी का नहीं होता है, सब तो बीच में पैसा निकाल लेते हैं। उसके बाद आते हैं थोड़े से और रिस्की प्लेयर्स, जो कि आरडी में पैसा लगाते हैं भाई, आरडी, सिंपली आरडी का फुल फॉर्म बाद में समझना। इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब एफडी से थोड़ा सा इंटरेस्ट परसेंटेज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा, ठीक। फिर आप पीपीएफ करवा लो, उसका अलग ही फंड रहता है। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड वाले। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जोखिम, इसमें रिस्क तो रहता है, लेकिन इसमें आपका रिस्क नहीं रहता है। उसमें म्यूचुअल फंड वाला आपका भी रिस्क रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसमें आपको नहीं क्या करना है, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, म्यूचुअल फंड आपको पर ईयर 15 से 18% का रिटर्न देगा, मतलब 14 से 18% का रिटर्न देता है पर ईयर, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एसआईपी क्या है, एसआईपी थोड़ा सा नया लगता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर मान लो इन्वेस्टर क्या करता है, 1 लाख 1 लाख 1 to 10,000, हाँ 1 लाख इन्वेस्टर एक ही बार किसी कंपनी के बारे में पता करके रिसर्च करके इन्वेस्ट कर देता है, ठीक। लेकिन अगर आपको एसआईपी करवानी है तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मेरा 1 लाख लो, हाँ आप बोलेंगे भाई मेरा 1 लाख लो, और इसको पर मंथ, चाहे प्राइस घटे बढ़े, कितनी क्वांटिटी में बाई हो मुझे मतलब नहीं है, पर मंथ 10,000, ठीक, 10,000, हाँ ओके 10,000, 1 मिनट, ठीक है। पर मंथ आप क्या करना, आप 10,000 के शेयर बाई करना, किसके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के। ये क्या होंगे इसके बारे में बात करेंगे। पर यार आप एक मान लें कि आपने बैंक निफ्टी छांट लिया, बैंक निफ्टी में कितने सारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स के ईस्ट एसबीआई के या फिर किसी भी चीज़ के, आप बोलेंगे कि आप इस कंपनी के शेयर बाई करना, ठीक। जैसे ही महीने की एक तारीख आप फिक्स डिसाइड कर लेंगे कि हर महीने के 2 तारीख को मुझे 10,000 के बाई करने हैं, आप अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट नहीं कर एक ही बार नहीं लगा रहे हैं, आप एसआईपी कर रहे हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने के 2 तारीख को, रविवार से, मतलब कि अगर छुट्टी के दिन को छोड़ के फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्राइस गिर रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, उसका प्राइस कितना भी हो, आपने हर महीने 10,000 करके इसको बाय मतलब कि करने हैं, ठीक है। और 1 साल के बाद ये कंपाउंड होके पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। एसआईपी क्या है भाई, एसआईपी पैसा को कंपाउंड करता है, ठीक। पेनी स्टॉक आप देख सकते हैं इसके लिए, ठीक। मतलब पैसा को कंपाउंड करने के लिए एसआईपी बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी पैसा कंपाउंड होता है क्योंकि शेयर स्प्लिट हो जाते हैं उसमें। तो एसआईपी के बारे में एक आध दिन डिटेल से बात करेंगे, हम आपकी एसआईपी भी करवाएंगे, इनफैक्ट मैं खुद करूँगा तो उसको आपको करके दिखाऊंगा कि एसआईपी कैसे करते हैं, ठीक। तो देखो मार्केट एनालिसिस वीडियो तो नहीं है ये, अब मैं करके देने भी नहीं वाला। इतना एक ट्रेडर इन्वेस्टर, देखो ट्रेडर और इन्वेस्टर दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब भी ये देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको खुद से शेयर बाई एंड सेल करने हैं तो देखो सबसे पहले आपने ऐसा चार्ट खोलना है, इन्फोसिस का चार्ट है भाई, इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस में देखने को क्या मिलेगा, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो
इन्फोसिस में देखने को क्या मिलेगा आपको, बस यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि इसका एक मिनट, आपको लाइव मार्केट में लेके चलते हैं। लाइव मार्केट देखो भाई, बिटकॉइन देखो, हाँ यहाँ पे देखो शेयर मार्केट, जो इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो आपका 9:30 से 9:30, आई एम सो सॉरी भाई, शेयर मार्केट यूज करता हूँ भाई मैं, 9:15 से 3:30 तक ये एनएससी और बीएससी ऑनलाइन ओपन रहते हैं। ऑफलाइन का शायद 3:40 तक या 3:45 से रहता है, उसका नहीं पता मुझे। और आते हैं क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी, ये 24 घंटे चालू रहते हैं। देखो मार्केट में अभी भी प्राइस अप डाउन हो रहा है, ठीक। देखो क्रिप्टो करेंसी में बस यहाँ पे आपने यहाँ बस प्रिडिक्ट करना है कि आने वाले 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा में आपका मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन एक मिनट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, देखो, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले ये देखो मार्केट कितने दिन से, लगभग 37 दिन, हाँ 37 दिन से मार्केट गिर ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब गिर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में सवाल आया, अभी जरूर आएगा, ठीक है ना, मैं वो भी क्लियर करते हैं। देखो एक बैंक आपका साल भर में 5% रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड वाले 18% रिटर्न देते हैं, एफडी वाले 9% रिटर्न देते हैं। वैसे ही एक बैंक, सॉरी एक शेयर, एक इंडेक्स एक साल में 14 से लेकर 24% तक का रिटर्न देता है। 24 ज़्यादा हो गया, 14 से लेकर 20% तक का रिटर्न देता है। लेकिन ये अपने प्राइस से बहुत ओवर चल रहे थे, इसीलिए गिर रहे हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक कि मैंने अंदाज़ा लगाया था, फिर हमने अंदाज़ा लगाया था, तो ये फरवरी में गिरने चाहिए थे, लेकिन ये अभी ही गिर गई। तो इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, तो इतने बड़े फॉल का हम लोगों ने कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया, क्योंकि हमने इसके लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए हमारे पास प्लान ही नहीं था, ठीक। तो ऐसा ही है भाई। तो अगर आपने, मुझे तो लगता है कि आपको बेसिकली सब समझ में आ गया होगा, किसी भी कंपनी के सामान को न खरीद के उस कंपनी के शेयर को बाई करना है, ही है शेयर मार्केट। अब मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिए होंगे जिसके आपने समझना नहीं होगा, और मैंने लाइव ट्रेडिंग में वही बाई करके दिखाया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन भाई, यही ऐसी जहर चीज़ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे एक, इस वीडियो में 3 लाइक आ जाने चाहिए थे। और आप बोलेंगे कि मैं वीडियो क्यों डालूँ? भाई वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो पे काम कर रहा हूँ, ठीक, और मैं हो गया जाने देते, तो मैं बहुत सारे वीडियो पे काम कर रहा हूँ, और ये सीरीज़ है 20 से 25 वीडियो में डालूंगा इसी में, और डिटेल से बात करेंगे। आई थिंक, मुझे तो लगता है कि आपको अभी तक से वीडियो में शायद सब समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।